मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। जय गणेश। आज हम स्वास्थ्य रेखा या जिसे बुध रेखा भी कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसा आप लोगों ने सुना तो पहला सुख निरोगी काया, मतलब जैसे इस शब्द से ही पता चलता है कि सबसे पहला जो सुख आता है वो स्वस्थ शरीर है। भले व्यक्ति के जीवन में धन है, वैभव है, मान सम्मान सब कुछ है, लेकिन फिर भी अगर उत्तम स्वास्थ्य नहीं है तो उसका जीवन बेकार है। व्यक्ति तभी अपने कार्य में सफल हो सकता है जब उसका शरीर उसका साथ दे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। आज हम बुध रेखा से जानेंगे हमारे स्वास्थ्य के बारे में। वैसे इस रेखा का हाथ में अभाव ही एक शुभ चिन्ह है। जिन जातकों के हाथ में ये रेखा नहीं होती है वह अन्य की अपेक्षा अधिक क्रियाशील व परिश्रमी होते हैं, लेकिन अगर ये रेखा है तो जितनी अधिक स्पष्ट, निर्दोष और गहरी होगी उतनी ही श्रेष्ठ होती है। ऐसे जातक का स्वास्थ्य उत्तम कोटि का होगा तथा शरीर सुगठित और प्रभावशाली बना रहेगा। इसके विपरीत यदि स्वास्थ्य रेखा कटी-फटी, लहरदार और श्रृंखलित है तो जातक उतना ही उसका स्वास्थ्य खराब रहेगा। स्वास्थ्य रेखा का उदय हथेली में कहीं से भी हो, परंतु इस रेखा की समाप्ति मुख्यतः बुध पर्वत पर होगी। कनिष्ठ का अंगुली के यहाँ जो नीचे है वहाँ बुध पर्वत पर होगी, लेकिन कई बार स्वास्थ्य रेखा बुध पर्वत तक पहुँचती भी नहीं है। इस परिस्थिति में जिस रेखा का उद्गम हथेली के नीचे के स्थान से हो, नीचे के भाग से हो, और रेखा बुध पर्वत पर पहुँचती हो या जिसका झुकाव बुध पर्वत की ओर हो, वह स्वास्थ्य रेखा कहलाने की अधिकारी है। अगर बुध रेखा स्वास्थ्य रेखा श्रृंखलित है इस तरह से तो जातक आमाशय रोग से पीड़ित रहता है, और अगर ये रेखा लहरदार है तो जातक को किडनी की बीमारी दर्शाता है। ऐसे जातक को पीलिया, मलेरिया आदि कई बार होता है। और अगर स्वास्थ्य रेखा टुकड़ों में बटी हुई है, जगह जगह पे टूटी हुई है, तो जातक को जीवन पर पेट संबंधित रोग सताते रहते हैं। और अगर स्वास्थ्य रेखा को अवरोधक रेखाएं जगह जगह पर, जैसे कि ये बता रखा है, अगर ये अवरोधक रेखाएं अगर जगह जगह पर अगर काट रही है तो जातक जीवन भर बीमार रहता है। और अगर स्वास्थ्य रेखा पर बिंदु का चिन्ह है, कहीं पर भी अगर बिंदु का चिन्ह है तो जातक की घोर अस्वस्थता प्रकट करता है। और अगर स्वास्थ्य रेखा के अंतिम स्थल पर, जहाँ स्वास्थ्य रेखा का अंतिम छोर है, अगर बुध पर्वत पर अंतिम छोर आ रहा है तो वहाँ पर, या बीच में अगर कहीं पर अंतिम छोर है तो वहाँ पर, अगर अंतिम छोर पर चतुर्भुज बना हुआ है तो अस्थमेटिक प्रॉब्लम बताता है, उसको दमे की शिकायत रहती है। अगर स्वास्थ्य रेखा लंबी लहरदार है और भाग्य रेखा अगर कमज़ोर है तो जातक को दांतों की बीमारी होती है। और अगर ये रेखा पतली और स्पष्ट है स्वास्थ्य रेखा, और उसके साथ अगर मस्तिष्क रेखा भी अगर अच्छी है तो जातक की जो स्मरण शक्ति है, याददाश्त शक्ति है, वो अत्यंत ही तीव्र होती है। अगर स्वास्थ्य रेखा के ऊपर की ओर क्रॉस है तो जातक को अंधेपन का खतरा रहता है। और अगर स्वास्थ्य रेखा में अगर नक्षत्र का चिन्ह बना हुआ है तो जातक को पारिवारिक सुख का अभाव रहता है। उसको परिवार का सुख या तो बहुत कम मिलता है या मिलता ही नहीं है। और अगर स्वास्थ्य रेखा प्रणय रेखा को काटती है, विवाह रेखा को अगर ये काटती है तो जातक का जो जीवन साथी है,   है,
अगर स्वास्थ्य रेखा के अंत में अगर नक्षत्र का चिन्ह है तो जातक को जीवन में असाधारण सफलताएं मिलती है, उसको हर मोड़ पे सफलताएं मिलती रहती हैं। और अगर स्वास्थ्य रेखा पर जगह जगह छोटे छोटे अगर द्वीप बने हुए हैं और नाखून बादाम के जैसे हैं तो ऐसे जातक को फेफड़ों से संबंधित बीमारी रहती है या उसके फेफड़े खराब रहते हैं। अगर किसी जातक की स्वास्थ्य रेखा, ये जो हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा है, ये जो चतुर्भुज बन रहा है यहाँ तक ही पहुँचे और आगे अगर ना जाए और इसको अगर चतुर्भुज को स्पर्श करें तो इस प्रकार के जातक की जिसके हाथ में ये रेखा है उसको मस्तिष्क ज्वर का खतरा बना रहता है। और अगर स्वास्थ्य रेखा लहरदार है और जीवन रेखा धूमिल है, मतलब अस्पष्ट है और जगह जगह से कटी हुई है, तो ऐसे जातक को गठिया की बीमारी होती है। और अगर स्वास्थ्य रेखा बुध पर्वत तक पहुंच रही है और ये बुध पर्वत पर भी अगर ये लहरदार बनी हुई है तो ऐसे जातक को व्यापार में ज़बरदस्त धक्का लगता है, उसको व्यापार में धंधे में नुकसान होता है। और अगर ये रेखा गुलाबी रंग लिए हुए है और साथ ही साथ इसके साथ साथ अगर ये छोटी अगर ये रेखाएं चलती है तो जातक को रक्त संबंधित बीमारी होती है। और अगर स्वास्थ्य रेखा कहीं पर गहरी और कहीं पर फीकी है और टुकड़े हो रखे हैं जगह जगह पे, तो जिस भी जातक के हाथ में ऐसी रेखा है वो जीवन भर बीमार रहता है। और अगर ये स्वास्थ्य रेखा कुछ पीलापन अगर लिए हुए है तो जातक को कफ संबंधित परेशानी रहती है, उसको जुकाम वगैरह हमेशा सताते रहते हैं। और अगर स्वास्थ्य रेखा बीच में ही कहीं आड़ी रेखा, ये जो इस तरह से कोई आड़ी रेखा आ रही है यहाँ तक कि आकर ये समाप्त हो जाए, मतलब बीच में ही अगर आड़ी रेखा पर अगर ये समाप्त होती है तो जिस भी जातक के हाथ में अगर ऐसी रेखा है तो उसका भयंकर एक्सीडेंट होता है। और अगर स्वास्थ्य रेखा में से छोटी छोटी रेखाएं, प्रशाखाएं जो होती हैं वो ऊपर की तरफ निकल रही है, ऊपर की तरफ अगर ये छोटी छोटी रेखाएं आ रही हैं तो जातक का उत्तम स्वास्थ्य दर्शाती है। और इसके साथ ही अगर ये प्रशाखाएं निकल रही है लेकिन ऊपर की ओर नहीं जाके ये नीचे की ओर आ रही है तो इससे जातक का स्वास्थ्य खराब रहता है। और अगर स्वास्थ्य रेखा में से कोई प्रशाखा निकल के शनि पर्वत तक अगर पहुंचती है तो जातक अध्ययनशील होता है और गंभीर होता है। और अगर यही प्रशाखा निकलकर अगर सूर्य पर्वत तक अगर पहुंचती है तो जातक प्रखर बुद्धि वाला होता है, प्रतिभा संपन्न होता है और साथ ही साथ उसके पास अतुल्य धन भी होता है। और अगर स्वास्थ्य रेखा में अगर कोई चंद्र रेखा आके मिल रही हो तो जातक सफल कवि, लेखक और वक्ता होता है। और अगर स्वास्थ्य रेखा में से कोई प्रशाखा अर्धवर्त बनाते हुए मंगल पर्वत तक अगर पहुंचती है तो जिस भी जातक के हाथ में ऐसी रेखा है वह सफल भविष्य वक्ता होता है, उसके द्वारा कोई भी बात कही हुई सब वो सच होती है। और अगर स्वास्थ्य रेखा के आसपास अगर क्रॉस के चिन्ह है, जगह अगर क्रॉस बने हुए हैं पास में, तो ऐसे जातक के जीवन में कई बार दुर्घटनाएं घटित होती हैं। और अगर स्वास्थ्य रेखा का प्रारंभ जो है नीचे से होता है स्वास्थ्य रेखा का, अगर प्रारंभ में ललई लिए हुए है, अगर वो लाल रंग की है तो जातक को हार्ट की बीमारी होती है। और अगर बीच में अगर लाल है अगर ये रेखा तो उसका स्वास्थ्य का कमज़ोर रहता है। और अगर ऊपर है अंत में अगर लाल है ये रेखा तो जिस भी जातक के हाथ में ऐसी रेखा है उसको सर दर्द हमेशा सताता रहता है। जय गणेश। आगे की जानकारी अगली वीडियो।